क्वेश्चन नंबर 5, हम प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, -7/12 -5/18। स्टूडेंट्स, 12 और 18 का एलसीएम हमें पता होना चाहिए। 12 और 18 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 12 और 18 इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड किया और यहाँ पे एलसीएम आएगा 36। अब 12 को 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 18 को 36 के इक्वल करने के लिए 2 से हम नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। स्टूडेंट्स, अब देखें, साथ में हमने प्रॉपर्टी को मेंशन कर देना है। कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया, ए और बी इक्वल है। हम किसी एक नंबर को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारी फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -21/36 -10/36। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन हो a ओवर b मल्टीप्लाई c ओवर d, तो हम इनको लिख सकते हैं ac ओवर bd। और स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई 1/36, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/36। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है, देखें, a ओवर b को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/b। तो अब देखें, दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे 1/36 कॉमन है, तो हम 1/36 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -21 -10। और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है, ये इसे हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका न्यूमरेटर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -21 -10 और नीचे 36 लिख दें। 36 यहाँ पे नीचे 1 है, तो 36 1 ज़ा 36। और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है स्टूडेंट्स, a मल्टीप्लाई 1/b, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, हम 1/4 को अलहदा से लिख लेंगे, 4 + 16x को हम अलहदा से लिख लेंगे। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया स्टूडेंट्स, a ओवर b को हमने इस फॉर्म में था ये, तो इसको हमने लिख लिया a मल्टीप्लाई 1/b। अब सेकंड स्टेप देखें, 1/4 मल्टीप्लाई 4 को हमने 4 लिख लिया, प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x 1/4। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 को हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 16x को हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाई 4x। यहाँ हमने यूज़ किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, 4 और 4 यहाँ दोनों में, इन दोनों एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 4x। हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है, देखें, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखें, ये नंबर 4, इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस 4 को हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, और 1 + 4x को एज इट इज़ लिख दें। और देखें, यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 1/4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 मल्टीप्लाई 4 ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हम यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 + 4x
यहाँ पे देखें स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 1 + 4x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 1/4 + 1/5, और डिनोमिनेटर में है 1/4 - 1/5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालें तो ये होगा 20। तो आपने क्या करना है, 20 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें और 20 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमने यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमने जिस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। a/b इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी कांस्टेंट के साथ। तो ये हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को यूज़ किया है। अब स्टूडेंट इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20 × 1/4 + 20 × 1/5, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी देखें 20 × 1/4 और फिर 20 को मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से भी। तो ये हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अब हम 20 को लिख सकते हैं। 20 को अब हम लिख सकते हैं, देखिए 5 × 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 20 को यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 4 × 5 मल्टीप्लाई 1/5 एज इट इज़। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस इसको भी हम लिख लेंगे 4 × 5 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, इसे हम कह सकते हैं सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स इसका। स्टूडेंट्स 5 × 4 मल्टीप्लाई 1/4। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखिए 5 × 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद हैं, हम इनको आपस में कैंसिलेशन कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ हमने किस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दें, 5 को 5 से, इस 5 को इस 5 से, 4 को इस 4 से, इस 4 को इस 4 से। तो स्टूडेंट हमारे पास अब क्या बचेगा, 5 × 1 प्लस 4 × 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 × 1 माइनस 4 × 1। तो यहाँ देखिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है इस वक्त, 5 × 1 सब 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 1 = 5 प्लस 4/5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, a/b + c/d, a/b - c/d। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारा एलसीएम क्या बनता है, bd। तो bd को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, a/b + c/d, और इस तरह यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दें bd a/b + a/b - c/d। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है, a/b को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ka/kb। स्टूडेंट ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट हम जस्टिफाई कर रहे हैं हर स्टेप को। तो नेक्स्ट देखिए, अब bd को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, bd को आप मल्टीप्लाई कर दें a/b से, प्लस bd को आप मल्टीप्लाई करेंगे c/d से, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी देखें bd को मल्टीप्लाई कर देंगे a/b से, bd को मल्टीप्लाई कर दीजिए c/d के साथ। तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा,
ज़रा गौर से देखिएगा। हम इसको अब लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b है तो हम b और 1/b को इकट्ठा लिख लेंगे। a और d को आप इकट्ठा लिख लें तो हम इसको लिख लेंगे ad मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1/b प्लस इसी तरह से आप d और 1/d को इकट्ठा लिख लें। bc को आप इकट्ठा कर दें 1/d और डिनोमिनेटर में भी यही काम करें। bd को आप b और 1/b को आप इकट्ठा लिख लें। इसको आप ad को इकट्ठा कर दें, a और d को, और b मल्टीप्लाई 1/b को इकट्ठा लिख दें। इस तरह से bc को इकट्ठा लिख लें और d और 1/d को आप इकट्ठा लिख लें। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? इसे हम कह सकते हैं, चूँकि हमने जस्ट ऑर्डर चेंज किया है तो इसे हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ हमने यूज़ किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका स्टेप देखें, बहुत इजी स्टेप्स। अब चूँकि इसमें इन्वर्स आ रहा है, तमाम इन्वर्सेस को एक दूसरे से आप कैंसिल आउट कर दें तो ये स्टेप हमारे पास आ रहा है। ये देखिए b को 1/b से d 1/d से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे ad मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा bc मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाएगा ad, b को b से आप कैंसिल कर दें, ad मल्टीप्लाई 1 माइनस bc मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये स्टेप कैसे आया हमारे पास? हमने कैंसिलेशन की है इन्वर्सेस को, b को 1/b से, d को इस d से और b को इस b से, d को इस d से कैंसिल आउट किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यूज़ किया। क्वेश्चन लास्ट स्टेप देखें, 1 से चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, तो आप जानते हैं 1 से जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो सेम एज इट इज़ हम उसको लिख देते हैं ad प्लस bc ओवर ad माइनस bc। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 1/a माइनस 1/b और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा एलसीएम देख लें क्या बनता है। यहाँ पे भी a b है, यहाँ पे भी a b है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। चलो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें ab के साथ। ab से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/a माइनस 1/b और डिनोमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई करें ab 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है? यहाँ पे हमने यूज़ किया है a/b, कोई फ्रैक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं के से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमने यहाँ प्रॉपर्टी का मेंशन कर दिया कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ab मल्टीप्लाई 1/a माइनस ab मल्टीप्लाई 1/b और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ab मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ab मल्टीप्लाई 1/a डॉट 1/b। डॉट भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, a और 1/a को आप इकट्ठा लिख लें, b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/a माइनस यहाँ पे आप देखें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1/b, यहाँ पे ऑलरेडी ये इकट्ठे हैं। और इसी तरह ab मल्टीप्लाई बाय 1 आप इसको ab लिख लें और यहाँ पे a को आप इकट्ठा लिख देंगे 1/a के साथ और b को आप इकट्ठा लिख दें 1/b के साथ। तो यहाँ आपने जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है इसे हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने जस्ट ऑर्डर चेंज किया है, टर्म्स का ऑर्डर चेंज किया है, तो आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, कैंसिलेशन होगी, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय 1 a मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे आप देखिए ab माइनस a से कैंसिल होगा, b से कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस स्टेप तक पहुँचे हैं, तो इसे हम कहेंगे, ये देखिए b 1/b से कैंसिल हुआ, a 1/a से, यहाँ पे a से कैंसिल, b से कैंसिल, ये हमने यूज़ किया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। लास्ट स्टेप है हमारा, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो हम इसको लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई 1 बी माइनस ए मल्टीप्लाई 1 ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस 1। तो ये हमने किस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 1 से चौके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया है। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक